अपनी ज़िंदगी को लेकर मैंने कुछ फ़ैसले लिए हैं। कुछ फ़ैसले आपको खुशी देते हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि हॉस्टल। आप अपने परिवार को छोड़कर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं ताकि कुछ बन पाएँ। दिल चाहे माने या ना माने जाना पड़ता है, क्योंकि करियर से अ, बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं तुम समझ रही हो या नहीं। असल में मैं कहना चाहता हूँ कि शायद अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमारे बीच में वो स्पार्क नहीं रहा, और तुम भी ये जानती हो कि कब तक एक दूसरे को हम बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं खुश होने का दिखावा नहीं कर सकता हूँ, और उसका फ़ायदा भी नहीं है। अ, तहे दिल से मैं तुम्हारा हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सच में। उम्मीद है कि जब हम कभी दोबारा मिले तो आंखों में आंखें डालकर हम अच्छे दिनों को याद करें। कितने अच्छे दिन बिताए थे हमने। तुम्हारी याद आएगी बहुत मुझे, सच में बहुत याद आएगी। क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना है? ऐसे ही चुप रहोगी तुम? क्या बोलूं? हम्म? माफ करना बर्जो। ठीक है, वो दिखाना एक बार मुझे। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब थोड़ा ज्यादा हो नहीं, कुछ जाएगा? ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये हम्म? देखो। ठीक है, हम्म, पर ये सब और बहुत ज्यादा, मतलब वो इमोशनल नहीं हम्म, हो रहा। मतलब रोना हम्म। धोना हाँ, बिल्कुल और नहीं। ड्रामा करना होगा। और ड्रामा करना जरूरी है क्या? हाँ, सरमन ये ज़रूरी है। डिजर्व करती है भी या नहीं? करती तो हम्म? नहीं है, नहीं करती। जरा देखो इसे एक बार तू। मुझे तो ऐसा अच्छा दिखाओ। कहाँ गई लाइन? हाँ, हम्म। जब हम कभी दोबारा मिलेंगे तो आंखों में आंखें डालकर हम हाँ, अच्छे हम दिनों को याद कर याद सकते हैं करेंगे। ऐसे, जैसे तुम कह रही हो, ऐसा कर सकते हैं। कितने अच्छे दिन बिताए साथ में। हम्म, आ, हम्म। उसके लिए मुझे और भी बेरहम होना होगा। हाँ, मतलब वो जरूर जाना चाहेगी। कि ऐसे क्या बात है जो उसके साथ तुम काम नहीं करना वो चाहते? तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे अंदर जो बातें हैं सब सुना देना, ताकि उसको भी सबक मिले थोड़ा और सीखे वो। सही कहा। कम ऑन बार्थू, थोड़ा कैरेक्टर में आओ, अंदर से लाओ जरा। हाँ, अंदर से। एनर्जी लाओ, शेरमैन, अंदर से लाओ उसके जरा, बारे में सोचना है। एनर्जी लाओ। हम्म, हम्म, हम्म। तुम एक औरत नहीं, चुड़ैल हो, चुड़ैल। हर कोई करोड़ों में खेल रहा है, करोड़ों में। सबके बड़े बड़े बंगले बन गए हैं, यॉट में सब पार्टियां कर रहे हैं। तुम्हारी उम्र से ज्यादा अवार्ड है मेरे पास। तुम्हें कुछ पता भी है? मैं जानता हूं सब, समझी? चाहे थिएटर हो या फिर सिनेमा, हर तरफ मेरे चर्चे हैं। हर कोई जानता है मुझे। चारों तरफ होर्डिंग्स पर मेरी फोटो लगी हुई है। तो बताओ फिर मैं क्या करूं? बार बार शॉप पर भी लोग मुझे पहचाने से इनकार कर देते हैं। कोई नहीं पहचानता, क्या करूं? ये जिंदगी बना दी है तुमने मेरी। पता है तुम्हें क्यों किया तुमने ऐसा? थू है। थोड़ा लेमनेड मिल जाएगा? मेरे गले में चिल्ला चिल्ला के दर्द हो गया, आराम मिलेगा। Okay, bye, sweetheart. शबनम, तुम यहाँ पर कैसे? कैसी हो? तुमने तो काफी वेट लूज कर लिया। हाँ, बस डाइटिंग कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ सब ठीक तो है ना? मैंने तो सुना तुम्हारे हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। क्या मतलब? गुलसे ने बताया। वो कह रही थी तुम्हारी तबीयत भी आजकल खराब ही रहती है। गुलसे ने नहीं, याद आया, गुप्से ने बताया था। उसने ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हारी सेहत खराब है। वो कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है, तबीयत खराब रहने लगी है
और उसने कहा था फिजिकल दिक्कत नहीं है बल्कि तुम्हारे दिमाग में दिक्कत है। मैं नहीं जानती कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था, पर क्योंकि वो बात मुझे तुम्हें देखकर सच नहीं लग रही। यू आर लुकिंग गुड, बल्कि फिट लग रहे हो। वैसे भी मैं लास्ट तुमसे कब मिली थी मुझे याद तक नहीं है। आखिरी बार मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था शायद, या शायद कहीं और। हाँ, अब याद आया, पिछली बार एक मूवी के ऑडिशन पर मिले थे जहाँ सबको तुम्हारा काम बेहद पसंद आया था, तुम्हारी तारीफ भी की थी। आई नहीं, मैं भूल ही गई, काम तुम्हारा नहीं शाहरुख का पसंद आया था। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाँ, क्या तुम सरकन की स्किन को जानते हो? सेको मेरा बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है। हमने साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती की है, हम साथ में बहुत घूमे फिरे हैं, बहुत मज़े हाँ, किए हैं। सरकन तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था, अरे नहीं, वो हुमैरा थी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि हुमैरा क्या कह रही थी। उसने कहा कि शूट के दौरान एक लड़का था बार्तू नाम का जो फ्लर्ट कर रहा था उसके साथ। अरे नहीं, ये बात किसने कही थी मुझे याद आ गया है। ये कहा था गुलशन ने। गुलशन ने कहा था कि जब हम एक प्रोजेक्ट पर थे, उसने कहा कि ये रोल बार्तू को मत देना, अक्षय को देना, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि उसने ऐसा कहा था इसलिए तुम्हें मूवी में नहीं लिया। उसने कहा कि अक्षय काफी ज्यादा बेहतर है एक्टिंग के मामले में। और वैसे भी उस वक्त मैं काफ़ी बिजी थी। मैं कहाँ थी, मेरे पास काफ़ी सारे ऐड के ऑफ़र थे, तो ना मैं उन चीज़ों में ज़्यादा बिजी थी। और उससे पहले मैं एक फ़िल्म कर रही थी जो कांस में भी गई थी। उसके लिए तुम्हें पता है, उस फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जो कि आदिवासियों पर थी। वो एक्सपीरियंस भी कमाल का था, तुम्हें तो पता ही होगा। तो इतनी सारी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एड्स का काम था मेरे पास। कभी मुझे यहाँ काम था तो कभी वहाँ काम था, बस मैं बता ही नहीं सकती। तुमने अता डेमेरे के साथ भी काम किया? हाँ हाँ, मैंने उनके साथ स्पेस पेडल में काम किया था, वो भी बहुत अच्छा रहा था। अभी मैं कर रही हूँ टर्किश आइसक्रीम, लेकिन मेरा पहला ब्रेक याद होगा तुम्हें? तुम्हें याद है ना, चनमायलम एक टीवी सीरीज थी, बहुत ही अच्छी थी। इसे तो मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा खैर जाने तो, ये बताओ कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छा कोई बीमारी उमारी तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखो बुरा मत मानना, पर तुम्हारे सर पर बाल नहीं दिखे तो मुझे लगा तुम्हारा कीमो वीमो चल रहा है। एक्चुअली उसी में बाल उड़ जाते हैं ना, मैंने ऐसा तुम सुना बताओ, है। तुम कैसी हो शबनम? मैं अच्छी हूँ। इनफैक्ट एक फिल्म के सिलसिले में आई थी। एक्चुअली टोलगा की एक फिल्म है और शायद मैं सिलेक्टेड ही हूँ। टोलगा? चेविक? जानते हो उसे? टोलगा? हाँ हाँ। मेरा दोस्त गागो। अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता था क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना, बताओ। हाँ पता है, वो फिल्म करे और मुझे ना पता हो ये नामुमकिन है। हमारा रिश्ता जो है ब्रो है। ब्रो है। हाँ, बढ़िया। हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उसके प्रोजेक्ट्स का मुझे पता होता है। जब स्क्रिप्ट पर काम हो रहा होता है तो वो मुझसे पूछता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इसके अलावा फिल्म का क्लाइमैक्स भी पढ़ा था मैंने। एक रोल भी ऑफर किया था उसने मुझे। अरे सच बताऊं तो उसका मेरा रिश्ता एक फैमिली फैमिली की की तरह तरह है। है। हाँ, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाया। वो रोल मैं नहीं चाहता था। क्या सच में? उस रोल से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। मना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि वो रोल मेरे मतलब का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने वो काम नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? है ना? मुझे तो स्क्रिप्ट कमाल लगी, मतलब उसका जो फिनाले है वो तो कमाल है, जबरदस्त लगा मुझे। फिनाले फिनाले मुझे बाकी स्टोरी लाइन तो सही लगी, लेकिन फिनाले में वो बात नज़र नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। बेमज़ा लगा। बेमजा? वो कैसे? अब मैं क्या बताऊं। टोलगा की फिल्म सेम लगती है मुझे। वही पुरानी घिसी पिटी कहानी और दुश्मन पीछे पड़े रहते हैं। इसके अलावा कार पहाड़ी से गिर जाती है और सब मर जाते हैं। वही पुराने ज़माने के स्टाइल वाले विलन होते हैं, वही सन की टाइप के, जो हीरोइन को किडनैप कर लेते हैं, हीरो पर हमला करते हैं, फिर उनकी पिटाई होती है और फिर फाइनली हीरो जीत जाता है। वही मसाला फिल्में, भारी भारी डायलॉग्स, अच्छी लोकेशन और रंग बिरंगे गाने होते हैं, आइटम नंबर्स होते हैं, हाँ, सही ये एनिमेशन डालते हैं
और फिर एनिमेशन डालते हैं और फिर इतनी एनिमेशन डालते हैं कि समझ के बाहर हो जाता है वो सब। किसी किसी फिल्म में हीरो मर जाता है और शुरू में स्ट्रगल करता है और फिल्म ख़त्म होते ही करोड़पति बन जाता है। सारी की सारी कहानियाँ बिल्कुल ऐसे ही होती है। तो लोग ऐसी ही तो फिल्में देखते हैं जिसमें कि फिल्म की एंडिंग उन्हें हैप्पी देखने को मिले। हाँ हाँ, शुरुआत में स्ट्रगल करता है फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हैप्पी एंडिंग, लेकिन मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद नहीं आती। मतलब सच में फिल्म हिट होती है, सब पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिल्में और उनकी स्टोरीज इन सब चीज़ों की बिना बन सकती हैं बहुत आराम से। वो कैसे? जैसे ओरहान वैली की पोएम्स पर बनाओ। वो सच्ची कहानियाँ, हाँ, और रियल कहानी लाइफ कम से स्टोरी कम टाइप। जानदार होगी, अलग होगी, बाकी भीड़ से बिल्कुल अलग होगी वो कहानियाँ। हाँ, अलग वो तो स्टोरी सच से है। ही हाँ, पहचान ओके। बनती है ना। लेकिन डिफरेंट स्टोरी सबको पसंद नहीं आती, इसलिए सब उन्हें करने से परहेज करते हैं। जैसे कि या। एक मूवी की बात करूं तो मैं वो ब्रेव हार्ट एक मूवी थी जिसमें मेल गिब्सन ने काम किया था। कहानी बहुत अलग थी, सबने पसंद किया था। मेल गिब्सन। हाँ, मेल गिब्सन, हाँ, काफ़ी मशहूर अदाकार हैं, वो ऑस्कर भी जीत चुके हैं। लेकिन एक्टर्स को कुछ और भी आना चाहिए। जैसे कि मासून, किरमिज़ गुल, पहले डायरेक्टर था वो, फिर बतौर एक्टर काफ़ी फिल्में की उसने, उसके बाद गाना गा के उसने खूब पैसा कमाया। हाँ, इस बात को तो मैं भी मानती हूँ कि एक्टर्स को कुछ और भी आना चाहिए जिसमें कि वो अच्छा करते सही हों। कहा। जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं तो टीचिंग भी करती हूँ। वाह, क्या बात है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं, गई नहीं, थी मुझे नहीं पता। मेथड एक्टिंग सीखने के लिए, और खुद भी क्लासेस ली, वर्कशॉप कर लेती हूँ मैं। और मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, बताओ ना। दूसरों को सिखाते सिखाते आप खुद भी बहुत कुछ नई चीज़ें सीख जाते हो। हाँ, ये तो है। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मुझे भी कई बार ऐसी फीलिंग होती है कि कुछ और भी करना चाहिए। सिर्फ एक्टिंग करके मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। लगता है मैं कुछ और नहीं कर सकता। मेरी क्लास में आओ, हाँ, क्यों तुम नहीं। आओगी तो बच्चे नई चीजें सीखेंगे। वैसे भी उन्हें तुम बहुत पसंद हो। हाँ, सच में उन्हें तुम्हारा रोल बहुत पसंद आया था। वो फिल्म कौन सी? किले बेक्लेयर, वो काफ़ी फेमस थी। नहीं नहीं, वो दूसरी फिल्म थी। चोन लो। वो तो कितनी पुरानी फिल्म है, आजकल के बच्चे उसे कहाँ देखेंगे। वो थी अभी मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा है। ओकान याला बेग। बच्चों को ओकान याला बेग बहुत पसंद है, हाँ। उसे कैसे भूल सकते हैं। और उन्हें सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है स्पेसिफिकली उन्हें पति आर्टमैन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, जाने दो इसे। तो मेरी क्लास में ज़रूर आना, ठीक है? ओके, बिल्कुल, क्यों अब नहीं। टच में रहना, ठीक हाँ, है? हाँ, बिल्कुल। और कब आना है मैं तुम्हें बता दूंगी, पर कोशिश करना कि जल्दी ही आ जाओ। लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर है। किसका? हुसैन गुबन। और किसका? ओके। हाँ बोलो। हाँ बस आ रही हूँ। मैं फोन करने ही वाली थी। अच्छा, कोई खास बात? अपार्टमेंट का कुछ हुआ? हाँ, मैंने कई फैसले ले लिए हैं, अब उन्हें अमल में लाना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बेवजह ही अपार्टमेंट की बात को इतना भाव दिया। मुझे अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए थी, तो शायद फैसले लेने में मुझे इतनी देर नहीं होती। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम फ़ोन क्यों करने वाली थी? कोई नई फिल्म वगैरह का ऑफ़र आया है क्या? नहीं, मैं तो बस अपार्टमेंट के लिए पूछने को फ़ोन करती। क्या कोई नया डायरेक्टर है जिसे एक्टर की तलाश हो? किसकी बात कर रहे हो? मेल गिब्सन। मैंने नहीं सुना। तुमने सुना नहीं या फिर तुमने सुनकर अनसुना कर दिया? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता है। कोई नया ऑफर नहीं है पार्थो। और वो जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनका क्या?
पुराने वाले तो कई ऑफर्स थे। हाँ, एक है। हाँ हाँ, ढूंढो ढूंढो। हाँ, ये है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। शेरमैन, मैंने कुछ बहुत ही अहम फैसले लिए हैं जो वाकई मेरे लिए कारगर साबित होंगे, जो आसान भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, वो प्लीज़ बीच में मत टोको, मुझे बोलने दो। कुछ फैसले आपको खुशी देते हैं, लेकिन कुछ फैसले ना चाह के भी लेने पड़ते हैं। जैसे आप हॉस्टल अपने परिवार को छोड़कर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ बनने के लिए। ये वेब सीरीज है, कोई टीवी का नाटक नहीं है। बार बार बीच में मत बोलो, मेरा फ्लो टूट जाता है। तुम मुझे बार बार टोक रही हो। देखो, ये रोल बेराक के बॉयफ्रेंड का है, तो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। डायरेक्टर कौन है? यिल्माज़। और कौन? पहले तो वो इसे खुद ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अब असिस्टेंट भी काम करेगा। लिखा किसने? यिल्माज़। और कौन? आ, पूरी कहानी उन्होंने लिखी है और एडिटर भी वही रहने वाली हैं खुद। प्रोजेक्ट दमदार लग रहा है। स्टोरी और प्रोजेक्ट दोनों में दम है। निजात अकमनार का फोन आया था मुझे। अच्छा, BKM से निकाती अकमनार। हाँ हाँ, और क्या। पता है, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो मुझे जानते हैं? नहीं नहीं, वो सीरीज की कास्टिंग कर रहे हैं। वो इस प्रोजेक्ट के जरिए इंटरनेट सीरीज की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, और जो रोल है तुम्हारे लिए वो परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे? बोलो ना, चुप क्यों हो गई? शेरमैन, तुम्हारी उनसे क्या बात हुई? एक एक लफ्ज जानना है मुझे, सब बताओ मुझे, जो भी बात हुई। ओ, देखो, बेराक के बॉयफ्रेंड को एक सिंड्रोम है। मतलब वो बीमार है। डिसेबल्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिसेबल्ड है, पर वो ठीक से नहीं चल पाता है। तो उनका आज फ़ोन आया मुझे और पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो इस रोल को पूरी शिद्दत से निभा पाएगा। तो मैंने कहा बारतू है ना। उन्होंने कहा बारतू कौन है? इंडस्ट्री में इतने सारे बारतू हैं, कौन सा वाला बारतू है? फिर कहने लगे, मैं क्या जानूँ, मेरे पास सबके नाम थोड़ी ही हैं। फिर वो हंसने लगे। जी खोल के हंसते रहे। वो बहुत फनी है। हंस हंस के पेट दर्द कर गया। मैंने उन्हें बताया तुमने काम किया है। उन्होंने कहा ट्राई करेंगे। हाँ, उनकी एक और डिमांड थी कि उन्हें कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, बल्कि कोई ऐसा चाहिए जिसका ज़्यादा नाम ना हो। फिर उन्होंने पता है क्या पूछा? उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या अभी उसकी नाक टूटी हुई है। मैंने कहा कि नहीं, वो ठीक है। फिर कहते हैं कि उसको विग लगवानी पड़ेगी। हाय, कितना कितना हंसे हम दोनों। मतलब वो क्या कह रहे थे कि सोच के तो देखो, बारतू के सिर पर विग कैसी लगेगी। मैं तो हंस हंस के पागल ही हो गई। तुम मुझसे कुछ कह रहे थे ना? बोलो ना, शर्माओ मत। तुम तो मुझे अपनी हर बात बताते हो, बताओ। मैं तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ शेरमैन। ठीक है, तुम लॉयर को बुलाओ और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। हमारे बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ये तो और अच्छी बात है। इट्स ओवर शेरमैन। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा देन आई एम सॉरी। उसकी जरूरत नहीं है, सच में अब उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन पिछले महीने ही तुमने मुझसे मेंटेनेंस फीस ली थी, याद है? बहुत जल्द काम मिलते ही पैसे लौटा दूंगा मैं। ओ, कब तक इंतजार करूं मैं? क्या? खैर छोड़ो, जाने तो बार तो इस बात को। मेरी तरफ से तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। शेरमैन, अभी जो मेरे सितारे हैं वो गर्दिश में हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती पता चलेगी। अलविदा जानेमन।